हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं मेरे भाइयों। अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की खनिज संपदा पे अपन बात कर रहे थे और सामान्य जानकारी कल इससे संबंधित अपन ने देख ली थी मेरे भाइयों। क्लास को कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते हैं और क्लास के अंतर्गत आगे बढ़ाने से पहले बाबा खाटू श्याम का अपन आशीर्वाद लेते हैं, तब क्लास को डेली अपन स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। चलिए, तो राजस्थान की खनिज संपदा अपना टॉपिक था और इसके बाद देखो अपन ने इसे टोटल कितने पॉइंटों में डिवाइड किया था मेरे भाइयों, अगर आपको मालूम हो तो अपन ने इसे बेटा टोटल जो पॉइंटों में डिवाइड किया था ना, वो 7 पॉइंटों में डिवाइड किया था। जिसमें से कल खनन की विधियां देख ली थी, जिनमें एक होता है विवृत खनन जो कम गहराई से निकाले जाने वाले खनिजों की विधि थी, एक होता है कूप की खनन। कमेंट दे देना। तो मेरे भाइयों ये दोनों विधियां अपन ने देख ली थी। एक था खनिजों का दृष्टिकोण। क्या था बेटा? खनिजों का दृष्टिकोण कि हमारा विविधता में कौन सा आता है, भंडारण में कौन सा आता है, उत्पादन में नंबर कौन सा और आय में नंबर कौन सा है। खनिज चट्टानों में अपन ने 3 चट्टानें देखी थी मेरे भाइयों। एक अवसादी चट्टानें थी, एक बिंदन क्रम की चट्टानें थी और एक धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और फिर अपन ने देखा था खनिजों का वर्गीकरण, जिसमें 2 प्रकार के खनिज मैंने आपको बताए थे, एक धात्विक थे और एक अधात्विक खनिज थे। ओके सर। और इसके बाद देखो बेटा, आज जो अपनी चर्चा होगी ना, वो खनिज उत्पादन क्षेत्र पर रहेगी। और मैं कल भी कहा था कि ये वाला पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट है आपके लिए, खनिज उत्पादन क्षेत्र। चलिए मेरे भाइयों, सब मस्त रहिए। सभी की मैंने गुड मॉर्निंग ले ली है मेरे भाइयों। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी का प्यार भरा नमस्कार मेरी ओर से एक बार और पुनः। अभी अपन क्लास के साथ आगे रन करेंगे मेरे भाई और आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूं, खनिज उत्पादन क्षेत्र। मेरे भाइयों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी गोइंग आपको याद करा दूंगा सारे खनिज उत्पादन क्षेत्र। बस कमेंट के थ्रू आप मेरे से बस टच में रहे। जैसी बात समझ में आ जाए तो कमेंट करते रहें कि हाँ सर ये बात हमें समझ में आ चुकी है। तो मेरे भाइयों सबसे पहले आज क्लास के अंतर्गत खनिज उत्पादन क्षेत्र देखेंगे और उसमें अपन सबसे पहले लेके आएंगे भाई सब अरावली पेटी के खनिज। बेटा कौन से खनिजों पे अपन बात करने वाले हैं? तो ध्यान रहे, अरावली पेटी के खनिजों पे बात करने वाले हैं। और अरावली पेटी के खनिजों के अंतर्गत मेरे भाइयों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक अरावली का कुछ आपका सीन आपके सामने रखा है। ये अरावली मानिए आप। ओके सर। इसमें से मेरे भाइयों इस अरावली को अगर मैं ऐसे 3 भागों में बांट दूं तो बताइए ये वाली अरावली जो है ये आपकी कहलाएगी क्या? उत्तरी अरावली। ओके सर। और ये जो है मेरे भाइयों ये कहलाएगी आपकी दक्षिणी अरावली। राइट सर। और ये वाली जो है सर ये कहलाएगी मध्य अरावली। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरी अरावली जो उत्तरी अरावली है उसके अंतर्गत जो खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है वो रहेगा कौन बेटा? तांबा। और जो मध्य अरावली है मेरे भाइयों उसके अंतर्गत जो खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है वो रहेगा लोहा। और जो दक्षिणी अरावली है मेरे भाइयों उसके अंतर्गत जो खनिज पाए जाएंगे वो रहेंगे सीसा, जस्ता, चांदी, मैग्नीज, सोना और टंगस्टन। बिल्कुल मेरे भाइयों, यहाँ पे ये जो चीजें आपको दिख रही हैं सर, यहाँ पे जो मैंने लिए मैपिंग के थ्रू, इसमें बेटा ध्यान रहे उत्तरी अरावली के अंतर्गत जब आप बात करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे तांबा रहेगा। अब देखते हैं कहां कहां से निकलेगा। मध्य अरावली की जब बात करेंगे बेटा आप तो मध्य अरावली से लोहा निकलेगा। और जब आपसे मैं दक्षिणी अरावली की बात करूंगा बेटा तो दक्षिणी अरावली से ये खनिज निकलेंगे जिन्हें कहते हैं सीसा, जस्ता, चांदी, इसके अलावा मैग्नीज, सोना और टंगस्टन। तो पहले तो क्या है, अरावली जो बेल्ट है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कि लगभग सर ने मोटा मोटा सा एक आइडिया दिया था कि उत्तरी अरावली के अंतर्गत जो खनिज रहेगा वो कौन सा रहेगा सर? तांबा रहेगा। मध्य अरावली में जो खनिज रहेगा वो लोहा रहेगा और दक्षिणी अरावली के अंतर्गत सीसा, जस्ता रहेगा, मैग्नीज रहेगा, टंगस्टन रहेगा मेरे भाइयों और आपका सोना भी रहने वाला है। बिल्कुल। तो मेरे भाइयों अब ये कहां कहां से निकलते हैं वो भी आप देखेंगे। यहां तक पहले तो ये आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि उत्तरी अरावली से तांबा निकलता है, मध्य अरावली से लोहा निकलता है और दक्षिणी अरावली से मेरे भाइयों फिर कह रहा हूं सीसा, जस्ता मेरे भाइयों, इसके अलावा टंगस्टन, इसके अलावा सोना निकलता है मेरे भाइयों और इसके अलावा आपका मैग्नीज निकलता है। चलिए अब यहां पे सबसे पहले बात करेंगे अपन किसको लेकर? तांबे को लेकर बात करेंगे कि तांबे का जब उत्पादन क्षेत्र है वो कहां कहां से है और इसका उपयोग क्या होता है। तो मेरे भाइयों बिजली के इससे तार बनाने के लिए काम में लिया जाता है, बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, मशीनरी व उपकरण बनाने में किया जाता है। बिजली के तार इससे बना सकते हैं आप, उपकरण इससे बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स बना सकते हैं, कई जगह पे ये काम में आता है मेरे भाइयों तांबा। लेकिन देखो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसके उत्पादन क्षेत्र इंपॉर्टेंट है कि तांबे के लिए उत्पादन क्षेत्र कौन से रहने वाले हैं।
वो चीज आपको याद करनी है और उसको तो फिर मैं इजी गोइंग आपको याद करा दूंगा, बेफिक्र रहिए। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे तांबा उत्पादक क्षेत्रों पर। जी सर, किसकी बात करेंगे बेटा? तांबा उत्पादक क्षेत्र। और तांबा मेरे भाइयों निकलता कहां कहां से है, पहले ये देख लो। तांबा उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत जब मैं बात करने के लिए जाऊंगा, जी सर, तो सबसे पहले बेटा यहां से मैं आपकी ये अरावली वाली बेल्ट ले लेता हूं। ओके सर, और इसके अंतर्गत आपका तांबा कहां कहां रहने वाला है, सबसे पहले वो देख लीजिए। ओके सर, बताइए। तो तांबा जो निकलेगा मेरे भाइयों, एक जिला आपके पास आने वाला है जिसे आप कहेंगे झुंझुनू। क्या कहने वाले हैं? झुंझुनू। यहां से भी निकलेगा मेरे भाइयों तांबा, बिल्कुल ठीक है सर। इसके अलावा मेरे भाइयों इधर की साइड में आप आएंगे तो यहाँ अलवर से भी निकलेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। कहां से निकलेगा मेरे भाइयों? अलवर से भी निकलेगा। ओके सर। एक मेरे भाइयों इधर की साइड में आप जाएंगे तो चूरू से भी निकलेगा। कहां से निकलेगा मेरे भाइयों? चूरू से भी निकलेगा। ओके सर। एक मेरे भाइयों बीच के अंतर्गत आप आएंगे तो मेरे भाइयों यहाँ अजमेर से भी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर। और नीचे की तरफ जाएंगे तो पूरा की पूरा मेवाड़ आपको लेके उठाना है, बस राजसमंद छोड़ देना है। तो मेरे भाइयों एक उदयपुर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। एक आपका चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। और एक मेरे भाइयों आपका भीलवाड़ा भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। और इधर की तरफ से मेरे भाइयों चूरू के अलावा जैसे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू आ ही गया। इसके अलावा भाई साहब एक जिला और रहेगा आपका जिसे आप कहेंगे सीकर। अब बताइए, आप इतने सारे जिलों से आपका तांबा निकलता है, जिसमें मुख्य रूप से पूरा की पूरा जो तांबा है आप देख पा रहे होंगे अरावली बेल्ट के जिलों से है लगभग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब कौन कौन से स्थान रहेंगे? चूरू का कौन सा स्थान है मेरे भाइयों आपसे पूछा जाए, आपसे झुंझुनू का स्थान पूछा जाए कौन सा है, सीकर का आपसे पूछा जाए कौन सा है मेरे भाइयों, अलवर का कौन सा है सर, अजमेर का कौन सा है, भीलवाड़ा का कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का कौन सा है, उदयपुर का कौन सा है, और एक जिला इधर की तरफ और लेना पड़ेगा मुझे जिसका नाम रहने वाला है सिरोही। इन सारे जिलों से आपका क्या निकलता है मेरे भाइयों? तांबा निकलता है। अब कौन कौन से स्थान रहेंगे तो वो आप यहाँ पे जरूर एक बार कंफर्म करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका झुंझुनू। और झुंझुनू में कहां से निकलता है तो ध्यान रखना, एक स्थान है जिसे आप कहेंगे खेतड़ी। खेतड़ी। एक स्थान का नाम है जिसे कहेंगे चांदमारी। खेतड़ी, चांदमारी। एक स्थान का नाम है जिसे कहेंगे कोल्लन। क्या कहेंगे? कोल्लन। एक स्थान का नाम है मदान कुदान। क्या है बेटा? मदान कुदान। और एक स्थान का नाम है जिसे आप कहेंगे अकावली। क्या कहेंगे बेटा? अकावली। इसका मतलब आपके झुंझुनू के अंतर्गत जो स्थान रहेंगे उनमें ये है खेतड़ी, चांदमारी मेरे भाइयों, कोल्लन, मदान कुदान और अकावली। याद करने का तरीका क्या रहेगा? एक स्वर में बोलेंगे। किस प्रकार से सर? इस प्रकार से कि खेतड़ी में चांदमारी कौन की? मदन की। इसी प्रकार से याद रखना है भाई। मैंने क्या कहा? दोबारा सुनो कि खेतड़ी में चांदमारी कौन की? मदन की। ओके सर। खेतड़ी में चांदमारी कौन की? मदन की। तो खेतड़ी से खेतड़ी, चांदमारी से चांदमारी, और कौन की से कोल्लन, और मदन से मदान कुदान, और एक लास्ट में याद रखना है अकावली। ये जो स्थान रहेंगे मेरे भाइयों तांबा के लिए रहेंगे। और कहां के स्थान रहेंगे भाई? सब झुंझुनू के स्थान रहेंगे। ठीक है, तो खेतड़ी में चांदमारी कौन की मेरे भाइयों ये स्थान आ जाएंगे। फिर चलता हूं मैं आगे की तरफ। ओके सर। फिर आपका सीकर आ जाता है। और सीकर के अंतर्गत कहां से निकलता है मेरे भाइयों तो ध्यान रखेंगे आप, बन्नो वाली ढाणी। सीकर के अंतर्गत एक स्थान आता है बन्नो वाली ढाणी, वहां से निकलता है। फिर आप अलवर के अंतर्गत आएंगे तो अलवर का एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे आप सभी जानते हैं, जिसे कहते हैं खोदरीबा, यहां से निकलता है। ओके सर। फिर आपके चूरू के अंतर्गत आएंगे आप तो यहाँ पे एक स्थान है जिसे आप कहेंगे बीदासर। कौन सा है? बीदासर। फिर अजमेर के अंतर्गत आएंगे तो अजमेर में दो स्थान है मेरे भाइयों जिसमें एक का नाम है हनोतिया। कौन सा स्थान है? हनोतिया बेटा। ओके सर। और एक स्थान का नाम है साबर। हनोतिया और साबर यहां से निकलेगा। ओके सर। फिर भीलवाड़ा के अंतर्गत जब आप सीसा जस्ता में आएंगे तो मेरे भाइयों यहाँ पे एक स्थान है जिसे आप कहेंगे पुरदरीबा। क्या कहने वाले हैं? पुरदरीबा। और एक स्थान है देवतलाई। पुरदरीबा और देवतलाई। हालांकि देवतलाई आगे चल के आप देखेंगे सोने के लिए, उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध रहेगा। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान आता है जिसका नाम रहेगा भागेल। क्या रहेगा? भागेल। और एक स्थान है जिसे आप कहेंगे बारी। भागेल और बारी। याद करने का तरीका चित्तौड़गढ़ में ऐसे रहेगा, आपने एक क्रिकेटर को खेलते हुए देखा होगा क्रिकेट टीम में जिसका नाम है वेस्ट इंडीज का गेल। बिल्कुल। और भाई साहब बॉल पे बहुत तेज क्या करता है? बार करता है। तो भाई साहब चित्तौड़गढ़ के दो स्थान रहेंगे जिसमें एक का नाम रहेगा भागेल और बार करता है मतलब बारी। ओके सर।
उदयपुर के अंतर्गत मेरे भाइयों कौन सा स्थान रहेगा जहां से ताबा निकलता है? तो ध्यान रखना, उदयपुर के अंतर्गत रहेगा अंजनी सलुंबर। कौन सा रहेगा बेटा? अंजनी सलुंबर। और सिरोही के अंतर्गत कौन सा स्थान रहेगा? तो सिरोही में वर्षा भी ज्यादा होती है, तो एक ऋतु वाला स्थान ध्यान रखेंगे जिसका नाम रहेगा बसंतगढ़। क्या नाम रहेगा? बसंतगढ़। इसका मतलब आपका जो ताबा निकलता है वो इतने सारे जिलों से निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों। जिसके अंतर्गत आपके चूरू का रहेगा बीदासर, झुंझुनू के अंतर्गत खेतड़ी में चांदमारी कौन की? मदन की। ओके, खेतड़ी, चांदमारी, कोल्लन, मदान कुदान, अकावली। इसके अलावा सीकर में बन्नो वाली ढाड़ी रहेगा, अलवर के अंतर्गत खोदरीबा रहेगा। इसके अलावा अजमेर के अंतर्गत दो स्थान रहेंगे बेटा, जिनमें एक का नाम हनोतिया रहेगा और एक का नाम साबर रहेगा। और भीलवाड़ा के अंतर्गत भाई साहब पुरदरीबा और देवतलाई रहेगा। ओके सर। और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत दो स्थान रहेंगे जहां पे गेल के द्वारा आपको बॉल पे बार करवाना है, तो भागेल और बारी। उदयपुर के अंतर्गत अंजनी सलुंबर रहेगा और सिरोही के अंतर्गत बसंतगढ़ रहेगा। ये सारे की सारे जो आपको मैंने बताए, ये सब अरावली बेल्ट के अंतर्गत आने वाले मेरे भाइयों ताबा उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान परीक्षा पैटर्न क्या कहता है मेरे भाइयों? इनमें से कोई 4 जिले उठा लेगा और सबके आगे स्थान लिख देगा और कहेगा ताबे से उत्पादक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसलिए आप इस टॉपिक में शॉर्टकट नहीं मार सकते। इसमें मैं जितने स्थान लिखा रहा हूं वो आपको याद करने ही करने हैं भाई साहब। वो जमाने गए जब वो लिखता था कि झुंझुनू में खेतड़ी, सब बच्चे पहचान जाते थे। अब नहीं भाई साहब, अब वो बात नहीं बनने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे बहुत ज्यादा आप मेहनत करें, अच्छे से फोकस करें इस टॉपिक पे, तब ही आपकी बात बनेगी। अब देखिए आगे चल के मैंने सारे मैपिंग के अंतर्गत आपको बता रखे हैं मेरे भाइयों, बिल्कुल बता रखे हैं सर। कैसे बता रखे हैं? जैसे देखिए बेटा, मैंने बताइए सीकर के अंतर्गत आपको क्या बताया था बेटा? अभी बन्नो वाली ढाड़ी, बिल्कुल सीकर के अंतर्गत बन्नो वाली ढाड़ी। मैंने आपके यहाँ पे मेरे भाइयों आपके झुंझुनू के अंतर्गत आपको क्या बताया था? अभी बिल्कुल बताया था सर। झुंझुनू के अंतर्गत मैंने कहा था खेतड़ी में चांदमारी, कोल्लर, मदान कुदान और अकाबली। मैंने भाई साहब आपके चूरू के अंतर्गत जब बात की है, चूरू का बीदासर में जब बात की है, तो मेरे भाइयों चूरू के अंतर्गत जो अपनी बात रहेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, वो क्या रहेगा? बीदासर। और झुंझुनू के अंतर्गत मैं बता ही चुका हूं खेतड़ी में चांदमारी कौन की? मदान की। इस प्रकार से याद करेंगे। अजमेर के सॉरी अलवर के अंतर्गत चलते हैं, तो अलवर के अंतर्गत रहेगा आपका कौन सा स्थान? खोदरीबा। ओके सर। अजमेर के अंतर्गत आते हैं, तो अजमेर के अंतर्गत मैं बता चुका हूं आपको साबर, और एक स्थान का नाम रहेगा, उसे भी ध्यान रखना, साबर और हनोतिया। साबर और हनोतिया स्थान रहेगा। ओके सर। भीलवाड़ा के अंतर्गत भी मैं आपको बता चुका हूं कि भीलवाड़ा के अंतर्गत देवतलाई, और मेरे भाइयों एक स्थान और रहेगा, उसे मैं अभी लिख देता हूं। एक तो है देवतलाई और एक है पुरवनेड़ा। कौन है बेटा? पुरवनेड़ा। ओके सर। तो भीलवाड़ा के अंतर्गत अपन ने यहां पे भी लिखा था, बिल्कुल लिखा था, पुरदरीबा और देवतलाई। सॉरी, पुरवनेड़ा नहीं है बेटा, वो ये पुरदरेबा है। कौन सा रहेगा मेरे भाइयों? ये पुरदरेबा रहेगा। ओके सर। तो पुरदरेबा। ओके सर, पुरदरेबा या दरीबा। ओके, ये लीजिए मेरे भाइयों। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत रहेगा भागेल और बारी। गेल करेगा क्या? बार। ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके सर। और उदयपुर के अंतर्गत रहेगा बेटा अंजनी सलुंबर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अंजनी सलुंबर उदयपुर के अंतर्गत रहेगा, अंजनी सलुंबर। ओके सर, ठीक, डन। और मेरे भाइयों इसके अलावा सिरोही के अंतर्गत रहेगा एक स्थान, जिसे आप कहने वाले हैं क्या? बसंतगढ़। अब मुझे तो बस इतना बताइए कि भाई साहब ये इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो मेरे भाइयों आपको क्या याद हो सकते हैं? ताबा उत्पादक क्षेत्र आपके याद हो सकते हैं। तो भाई साहब एक बार और बोल देता हूं, इनको याद करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि धुआंधार आपको क्या मारना है? रिवीजन। उत्तरी वाली साइड में से ध्यान रखेंगे, चूरू का बीदासर है, झुंझुनू के अंतर्गत खेतड़ी, चांदमारी, कोल्लन, मदान कुदान, अकावली। ओके सर। सीकर में है बन्नो वाली ढाड़ी, अलवर के अंतर्गत खोदरीबा जाएंगे, मध्य अरावली में आएंगे तो अजमेर के अंतर्गत हनोतिया और साबर है, दक्षिणी अरावली में जाएंगे तो सिरोही के अंतर्गत बसंतगढ़ है, और पूरा फिर मेवाड़ उठा लेना है, बस राजसमंद नहीं लेना है। उदयपुर के अंतर्गत अंजनी सलुंबर है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत भागेल और वारी है मेरे भाइयों, और भीलवाड़ा के अंतर्गत आपने देखा था कि भाई सब देवतलाई और पुरदरीबा है, देवतलाई और पुरदरीबा है। इस प्रकार से आपको याद करना है। तो एक बार कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि थोड़ा बहुत हेल्प हुआ या नहीं हुआ। ताबे के लिए कुछ नहीं करना, पूरी उत्तरी अरावली को कवर करना है, मेवाड़ को कवर करना है, और मेरे भाइयों इसके अलावा दो जिले याद रखने, एक अजमेर और एक सिरोही। अब उत्तरी अरावली में कौन कौन हो गया? चूरू हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, अलवर हो गया, बीच में अजमेर ले लेना है, इधर वाली साइड से दक्षिणी अरावली से सिरोही और पूरा मेवाड़ ले लेना है, राजसमंद नहीं लेना है, उदयपुर लेना है, चित्तौड़गढ़ लेना है, भीलवाड़ा लेना है। इन सभी जगह से निकलता है आपका क्या?
मेरे भाइयों तांबा। ओके डन बेटा डन। चलिए मेरे भाइयों बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट क्या आने वाला है आपके उत्पादन क्षेत्रों के अंतर्गत वो देखिए। जी सर, तो अगला जो अपन बात करने के लिए जा रहे हैं सर वो रहेगा अपना क्या, लोहा। क्या रहेगा बेटा, लोहा। ओके सर, अब लोहे के अंतर्गत सबसे पहले तो आप उपनाम देखेंगे बेटा। इसे उद्योगों की आधारशिला कहा जाता है और इसे उद्योगों की रीढ़ भी कहा जाता है इस खनिज को। सर क्यों कहते हैं ऐसा बेटा, आज वर्तमान में आपने देखा होगा छोटी सुई से लेकर और बड़ी मशीनरी तक मेरे भाइयों जो बनी रहती है वो किससे बनी रहती है, आपको सब मालूम है किससे, लोहे से। तो मेरे भाइयों इसीलिए उद्योगों की इसे आधारशिला या उद्योगों की इसे रीढ़ कहा जाता है इस खनिज को, क्योंकि छोटी सुई से लेके बड़ी से बड़ी मशीनरी में किसका प्रयोग होता है बेटा, लोहे का प्रयोग होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। दूसरी बात बेटा, आपसे यह पूछा जाए कि लोहे की किस्में कितनी होती हैं, तो मेरे भाइयों लोहे की किस्में होती हैं 4। और जब ये पूछा जाता है तो ज्यादातर बच्चों को याद आती है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस। अरे भाई वो कोयले की हैं। लोहे की कौन सी होती है, तो ध्यान रखना मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो मेरे भाइयों लोहे की 4 किस्में होती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जी सर, कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। ओके सर बताइए। एक होती है मेरे भाइयों मैग्नेटाइट, एक होती है बेटा हेमेटाइट, एक होती है मेरे भाइयों लिमोनाइट, और बेटा एक होती है आपकी सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ओके सर, अब इनमें मेरे भाइयों लोहांश की मात्रा कितनी रहेगी, उसके आधार पर बेस्ट क्वालिटी का लोहा कौन सा रहने वाला है। तो मेरे भाइयों लोहांश की जब आप मात्रा की बात करने के लिए जाएंगे तो ध्यान रहे मैग्नेटाइट के अंतर्गत रहती है 72% से अधिक। लोहांश की जो मात्रा है वो 72% से अधिक रहती है। हेमेटाइट में मेरे भाइयों 60 से 70% होती है। लिमोनाइट में मेरे भाइयों 40 से 60% होती है। और सिडेराइट में मेरे भाइयों 40% से क्या होती है, कम होती है। तो कल को आपसे लोहे की ये चारों किस्में उच्च क्वालिटी से घटिया की ओर लिखवाई जाए तो आप लिखेंगे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ओके वेरी गुड सर। दूसरी बात ये देखी जाए कि इसको किस किस उपनाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना इसे काला लोहा कहते हैं, इसे गेरुआ लोहा कहते हैं, इसे पीला लोहा कहते हैं और इसे भूरा लोहा कहते हैं। इसका मतलब कल को आपसे इसके क्या पूछ लिए जाए, उपनाम भी पूछ लिया जाए, तो बेटा ये भी आपको ध्यान रखना है। इस वाले को मेरे भाइयों काला लोहा कहते हैं। ओके सर, क्या कहते हैं बेटा, काला लोहा कहते हैं। इसे मेरे भाइयों गेरुआ लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गेरुआ लोहा कहते हैं। ओके सर, और मेरे भाइयों अगले को क्या कहते हैं, तो इसे बेटा पीला लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, पीला लोहा कहते हैं। और अगले को क्या कहते हैं, तो मेरे भाइयों अगले को भूरा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूरा लोहा। ये इनके कुछ उपनाम रहेंगे। ठीक है, उपनाम भी याद करने, लोहांश की मात्रा भी याद करनी है। अब बात आती है राजस्थान से इनमें से ज्यादा निकलता कौन है। तो हमारे राजस्थान से अगर कभी भी आपको बात हो कि राजस्थान से सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी किस्म निकलती है, तो राजस्थान के अंतर्गत जो लोहे का उत्पादन होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है किसका, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। इसका मतलब उच्च श्रेणी का लोहा हमारे यहां से निकलता है। बिल्कुल राइट। और उसमें भी मेरे भाइयों 2 आप ध्यान रखेंगे ऊपर के टॉप, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो बेटा राजस्थान से ध्यान रखेंगे सर्वाधिक, राजस्थान से सर्वाधिक मैग्नेटाइट व हेमेटाइट किस्म का लोहा निकलता है। तो कल को आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान से सर्वाधिक कौन सी किस्म का लोहा निकलता है, तो यह ध्यान रखना मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। चारों श्रेणी आपको याद होनी चाहिए क्रमबद्ध तरीके से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इसी प्रकार से याद रखना 1% अगर आपको मेरे भाइयों वो लोहांश की मात्रा याद नहीं होगी तो भी चलेगा, क्योंकि जब आप एक क्रमबद्ध तरीके से बोलेंगे उच्च क्वालिटी से घटुआ क्वालिटी की ओर, तो लोहांश की मात्रा अपने आप उसमें इंक्लूड हो गई, क्योंकि वो कई आपकी किताबों में इसे अलग अलग परसेंटेज में प्रस्तुत कर रखा है। तो इसीलिए एग्जामिनर लोहांश की मात्रा पूछता ही नहीं है। तो आप तो बस उच्च क्वालिटी से और निम्न क्वालिटी की ओर इसे ध्यान रखेंगे। ओके, और एक उपनाम याद रखेंगे, जो सबसे पहला है उसे काला लोहा कहते हैं, दूसरे वाले को गेरुआ लोहा कहते हैं, तीसरे वाले को पीला लोहा कहते हैं, और चौथे वाले को मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, भूरा लोहा। और इनमें से जो सबसे ज्यादा निकलता है मेरे भाइयों वो आपका निकलता है राजस्थान में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अब राजस्थान के अंतर्गत ये निकलता कहां से है इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना। तो सबसे पहले जब मैंने एक चित्र लिया था, आपको याद है
मेरे भाइयों सबसे पहले जब मैंने ये बताया था कि लोहा जो निकलता है वो मध्य अरावली से निकलता है, लोहा बताया था। अब मेरे भाइयों मध्य अरावली में कौन कौन से जिले आपको लेने हैं, तो सबसे पहले यह टिक करना है मेरे भाइयों, ध्यान रखना जयपुर को। किसको टिक करना है? जयपुर को। फिर मेरे भाइयों टिक करना है दौसा को। तो पहले दो जिले आपको लेने हैं जयपुर दौसा, और जयपुर और दौसा के समतुल्य जाएंगे तो एक मिलेगा आपको करौली। कौन मिलने वाला है? करौली। ओके सर, तो भाई साहब आपके मध्य अरावली से लगभग एक सीधी रेखा में लेने हैं आपको जयपुर, दौसा और करौली। ओके ठीक है सर। फिर आपको उत्तरी अरावली से किसको उठाना है सर? तो दो जिले उठाने हैं, एक सीकर उठाना है और एक झुंझुनू उठाना है। ओके सर। और फिर दक्षिणी अरावली से किसको उठाना है मेरे भाइयों? तो दो जिले उठाने हैं, उदयपुर और भीलवाड़ा। इसका मतलब भाई साहब मध्य अरावली से तीन जिले रहेंगे आपके, जयपुर, दौसा और करौली। उत्तरी अरावली से दो जिले रहेंगे, सीकर और झुंझुनू। और दक्षिणी अरावली से दो जिले रहेंगे, जिनमें एक रहेगा उदयपुर और एक रहेगा भीलवाड़ा। अब भाई साहब कैसे कैसे निकलेगा वो मैं बताऊंगा आपको। आइए बेटा कि ये खनिज किस प्रकार से निकलेगा मेरे भाइयों। तो अपन किस पे बात कर रहे थे? लोहे पे बात कर रहे थे। और लोहे के अंतर्गत अपन ने क्या देखा? देखो, मैग्नेटाइट व हेमेटाइट किस्म का लोहा राजस्थान में सर्वाधिक निकाला जाता है। और मेरे भाइयों आपके लोहे के क्या उपयोग हो सकते हैं मेरे भाइयों, तो वो भी आप देखिए। भवन निर्माण के अंतर्गत बिल्डिंग खड़ी करने के लिए अपन इसको लगाते हैं। सड़क या पुल बनाने में मेरे भाइयों इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर गाड़ी उद्योगों में किया जाता है। रेल की पटरी और इस्पात, इसका मतलब आपका लोहा और मैग्नीज आपका मिलाकर जो बनाया जाता है उसे अपन कहते हैं इस्पात। तो ये तो नॉर्मली चीजें हैं, आप नहीं भी याद करोगे तो भी पता चल रहा है। भवन निर्माण में कार्य में आता है, पुल में आता है, सड़क निर्माण कार्य में आता है, मोटर गाड़ी बनाने में आता है, रेल की पटरियां बनाने में काम में आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाइयों। अगली बात यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं बताने के लिए जा रहा हूं आपको, कि लोहे के लिए आपको कुछ नहीं करना मेरे भाइयों। लोहे के लिए एक तो जिला आपको याद रखना जयपुर। ओके सर। फिर इसके ही समतुल्य आगे बढ़ेंगे दौसा। ओके सर। और इसी के समतुल्य फिर आगे बढ़ेंगे करौली। तो तीन तो ये एक सीधी रेखा में आपको याद रखने, बिल्कुल ठीक है सर, जयपुर, दौसा और करौली। ओके। फिर दो ऊपर से याद रखने, जिनमें एक का नाम रहेगा सीकर। ओके सर, डन। और एक का नाम रहेगा झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू दो ये याद रखने। ओके सर, डन हो गया। और मेरे भाइयों पर नीचे की तरफ चलेंगे तो दो यहां से लेने, जिनमें भाई साहब एक का नाम रहेगा क्या? उदयपुर रहने वाला है, और एक कौन सा रहने वाला है? भीलवाड़ा। इन जगह से आपको निकालना है क्या? लोहा। अब मेरे भाइयों वो स्थान कौन कौन से रहेंगे? जिले तो मैंने याद करा दिए भाई साहब। जिले में तो क्या बताया है? जयपुर, दौसा, करौली। उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपके दो जिले आपको लेने हैं, एक सीकर और एक झुंझुनू। दक्षिण की तरफ आएंगे तो दो जिले आपको लेने मेरे भाइयों, जिनमें एक रहेगा उदयपुर और एक रहेगा भीलवाड़ा। अब इनके स्थान कौन कौन से रहेंगे वो आपको अच्छे से याद करने। तो देखिए बेटा, जयपुर के अंतर्गत जो स्थान की मैं बात करता हूं तो मेरे भाइयों उसमें स्थान रहेगा मोरीजा बानेला। जयपुर के अंतर्गत स्थान रहेगा मोरीजा बानेला। ओके सर। जयपुर से जब आ रहे थे आप, इसका मतलब सिंपल याद रखेंगे, जयपुर की तरफ जब आप गए थे या जयपुर घूमने गए थे तो आपने जू में क्या देखा था सर? मोर देखा था। तो मोर से मोरीजा बानेला। जब आप जयपुर से आ रहे थे तो बीच में दौसा पड़ा, और वो जो मोर था वो दौसा में नीम के पेड़ पे बैठा हुआ था। बिल्कुल सर। तो दौसा के अंतर्गत ध्यान रखेंगे नीमला रायसेला। नीमला रायसेला रहेगा। ओके सर। दोबारा से सुनो भाई साहब, जयपुर के अंतर्गत जब आप घूमने के लिए गए तो जयपुर में मेरे भाइयों कौन मिला आपको? मोर मिला। तो मोरीजा बानेला। जब आप जयपुर से आ रहे थे दौसा की तरफ तो मेरे भाइयों दौसा के अंतर्गत वो मोर किस पे बैठा हुआ मिला? नीम पे। तो नीमला रायसेला। अब भाई साहब करौली के अंतर्गत चलते हैं, और करौली के स्थान जरूर याद रखना, ये वर्तमान के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। जी सर। जिनमें एक स्थान का नाम है दैदरौली। क्या है? दैदरौली। एक स्थान है टोडपुरा। क्या है? टोडपुरा। एक स्थान है लीलोती। क्या है? लीलोती। और एक स्थान का नाम है जिसे आप कहेंगे खोरा। क्या कहेंगे? खोरा। तो दैदरौली, टोडपुरा, लीलोती और खोरा यहां पे रहेंगे मेरे भाइयों ये स्थान। ओके सर। फिर चलते हैं भाई साहब सीकर के अंतर्गत और झुंझुनू के अंतर्गत। तो सीकर के अंतर्गत तो है स्थान का नाम डाबड़ा, और झुंझुनू के अंतर्गत है सिंघाना। ये एक ही साथ आपको याद होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग जिले में है, ध्यान रखना। तो ये एक स्थान रहेगा सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत, डाबड़ा सिंघाना, डाबड़ा सिंघाना, डाबड़ा सिंघाना। तो देखो कैसे चले अपन। जयपुर के अंतर्गत मोर ज्यादा थे तो मोरीजा बानेला। दौसा में ये नीम पे बैठे हुए मिले थे तो नीमला रायसेला। करौली के स्थान याद ही करने भाई, कोई ट्रिक नहीं है। दैदरौली, टोडपुरा, लीलोती और खोरा।
फिर अपन उत्तरी अरावली में सीकर और झुंझुनू में गए। इस स्थान को एक ही फ्लो में बोलना है, डाबड़ा सिंगाना, डाबड़ा सिंगाना। तो डाबड़ा तो चला जाएगा सीकर के लिए और झुंझुनू में आ जाएगा सिंगाना। अब चलते हैं दक्षिण की तरफ। तो उदयपुर में मेरे कहने से एक शब्द याद रखेंगे जिसका नाम है नाथू। क्या? नाथू। ओके सर, कौन सा शब्द याद रखना है बेटा? नाथू याद रखना है। सर ना से क्या आएगा मैं बताता हूं ना बेटा, ना से आएगा नाथरा की पाल। क्या आएगा? नाथरा की पाल। और थू से आएगा मेरे भाइयों थूर हुंडेर। तो ध्यान रखेंगे भाई साहब, उदयपुर के अंतर्गत अगर आपको लोहा निकलना है तो भाई साहब एक शब्द याद रखना है, क्या? नाथू। तो ना से आएगा नाथरा की पाल और थू से आएगा थूर हुंडेर। फिर चलते हैं भीलवाड़ा के अंतर्गत, और भीलवाड़ा के अंतर्गत कौन से स्थान रहने वाले हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों। भीलवाड़ा के अंतर्गत एक स्थान आएगा पुरबनेड़ा, एक आएगा मेरे भाइयों हमीरगढ़, और एक आएगा मेरे भाइयों तिरंगा क्षेत्र। कौन सा? तिरंगा क्षेत्र। तो मेरे भाइयों ये स्थान कहां के रहेंगे? भीलवाड़ा के रहेंगे। ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये सब बेटा आपके लोहे के उत्पादक क्षेत्र, ये मेरे भाइयों किसके? लोहे के उत्पादक क्षेत्र हैं मेरे भाइयों, जो आपने यहां से देखे हैं। एक बार फिर बताता हूं भाई साहब आपके लिए लोहे के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से रहेंगे। जयपुर के अंतर्गत मोर ज्यादा थे, मोरीजा बानेला। दौसा में नीम पे बैठे हुए थे, नीमला रायसेला। ओके सर। इसके बाद करौली में आ जाएंगे दैदरौली, टोडपुरा, लीलोती और खोरा। फिर उत्तरी अरावली में जाएंगे तो सीकर और झुंझुनू में एक ही साथ एक शब्द बोलना है, डाबड़ा सिंघाना, डाबड़ा सिंघाना। दक्षिण की तरफ आएंगे तो उदयपुर में एक व्यक्ति का नाम लेना है, नाथू। ना से नाथरा की पाल और थू से थूर हुंडे। अब देखो आगे चल के मिक्स होने लगेंगे तो इसका एक ही रामबाण है। बार बार इस टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा। अभी अपन तावा भी निकाल के आ रहे थे उदयपुर से, अंजनी सलूम्बर नहीं है क्या? भीलवाड़ा से भी तावा अपन ने निकाला था मेरे भाइयों, पुरबनेड़ा और दीपतलाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, सॉरी देवतलाई और मेरे भाइयों एक स्थान और था वहां पे, और एक आपके यहाँ पे भीलवाड़ा से फिर मैं निकाल रहा हूं देखो लोहा, जिसके लिए पुरबनेड़ा है, हमीरगढ़ है और तिरंगा क्षेत्र है। तो भाई साहब ये मिक्स नहीं होने चाहिए, और मिक्स कब नहीं होंगे? जब आप लगातार इनका रिवीजन करेंगे। अब देखिए इनको मैं मैपिंग पे भी बताता हूं आपके लिए आगे चलकर। मैंने मैपिंग के अंतर्गत भी लगा रखा है बेटा, ये रहा आपके लिए लोहा उत्पादक जो क्षेत्रों की अपन बात कर रहे थे। बिल्कुल जब इनको आप मैपिंग में देखने के लिए आएंगे तो जो मैंने बताया है उसे देखते हैं, क्या वो आपके लिए थोड़ा बहुत याद हुआ? जैसे जयपुर के अंतर्गत मैंने बताया था मोरीजा बानेला, बिल्कुल बताया था सर। दौसा के अंतर्गत जब अपन गए थे तो दौसा के अंतर्गत है मेरे भाइयों रीम, नीमला, रायसेला। ओके सर। फिर अपन करौली के अंतर्गत गए थे तो करौली में ये स्थान रहेंगे, ध्यान रखना, जिनमें एक का नाम है दैदरौली। क्या है बेटा? दैदरौली। ओके सर, दैदरौली। और मेरे भाइयों एक है आपके पास क्या? खोरा, टोडपुरा और लीलोती। ओके सर। फिर आप भीलवाड़ा के अंतर्गत गए, बिल्कुल सर, भीलवाड़ा में था तिरंगा क्षेत्र, हमीरगढ़ और पुरबनेड़ा। तिरंगा क्षेत्र, हमीरगढ़ और पुरबनेड़ा स्थान था। ओके सर। फिर आप उदयपुर की तरफ आए, बिल्कुल आए सर। उदयपुर के अंतर्गत था नाथरा की पाल और थूर हुंडेर। ओके सर। फिर आप आए सीकर की तरफ, सीकर में था मेरे भाइयों डाबड़ा। और बताइए झुंझुनू में कौन सा स्थान रहेगा? सर झुंझुनू में आपने हमें बताया था सिंघाना। क्या बताया था बेटा? सिंघाना। तो ये जो स्थान है मेरे भाइयों, ये सब की सब लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं, जरूर याद रखिएगा मेरे भाइयों। तो उत्तरी अरावली में अपन ने किसको कवर किया था? पहले तावा को। फिर मध्य अरावली में अपन किसको कवर कर लिए मेरे भाइयों? तो ध्यान रहे मध्य अरावली में अपन कवर कर लिए लोहे को। अब आगे चलेंगे मेरे भाइयों, और आगे कौन सा खनिज अपन को मिलने वाला है? तो आगे मिलने वाला है आपके लिए सीसा और जस्ता और चांदी, जिसे आप सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहते हैं, और इनका जो अयस्क होता है उसे गैलेना कहते हैं। और सीसा, जस्ता और चांदी निकलते कहां से हैं मेरे भाइयों? इस सब पे अपन चर्चा करने वाले हैं अभी। लेकिन पहले एक बार यहां तक आप कमेंट मेरे को करके इस प्रकार से बताएं कि बात समझ में आई या नहीं आई। एक बार कमेंट करके जरूर बताया कि भाई साहब यहां तक जो मैंने बताया है वो बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से। देखो थोड़ा सा क्रिटिकल है टॉपिक, इसमें कोई शक नहीं है, और ये तब ही याद होगा जब मेरी बराबर मेहनत आपकी भी रहेगी इस टॉपिक में, तो ही याद होगा। और नहीं तो फिर भाई साहब और बच्चों की तरह, राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं उनकी तरह आप भी इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है मेरे भाइयों। मैं 5-5 बार रिवीजन करा रहा हूं हर एक खनिज का, और जिस तरीके से बता रहा हूं तो मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बता रहा हूं तो आपको जल्दी से ये चीजें याद हो जाएंगी। बिल्कुल मेरे भाइयों, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
कि आपके इतना यहां तक समझ में आ चुका है। लास्ट में 5 मिनट में पूरा रिवीजन कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, बस क्लास के अंतर्गत बने रहिए। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले खनिज पर, और अगला जो खनिज आपके लिए आ रहा है मेरे भाइयों वो ये रहा, जिसे आप कहेंगे सीसा, जस्ता और चांदी। इसकी बात अपन करने के लिए जा रहे हैं सर, सीसा, जस्ता और चांदी। सबसे पहली तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसका प्रमुख अयस्क होता है क्या, गेलेना। अयस्क का मतलब होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो कच्चा माल निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, अयस्क कहते हैं। तो सीसा, जस्ता और चांदी का जो अयस्क होता है उसे कहते हैं गेलेना। क्या कहते हैं, गेलेना। और भंडारण क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, इसके भंडारण क्षेत्र 2 जगह हैं, अलवर का गुड़ा किशोरी दासपुरा और सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा। तो अलवर का है गुड़ा किशोरी दासपुरा और आपके सवाई माधोपुर का है चौथ का बरवाड़ा। किसके भंडारण क्षेत्र है, सीसा, जस्ता और चांदी के ये भंडारित क्षेत्र है, जिनमें अलवर का आएगा मेरे भाइयों ध्यान रखना गुड़ा किशोरी दासपुरा और सवाई माधोपुर का है चौथ का बरवाड़ा। अब निकलता कहां से भाई साहब, सीसा, जस्ता। और एक बात यहां पे ये भी ध्यान रखेंगे भाई साहब, जो सीसा जस्ता है, जी गुरुजी, ये जो आप सीसा जस्ता देख रहे हैं बेटा, इस सीसा जस्ता को ध्यान रखना बेटा मेरे भाइयों, जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। इसे जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सर। तो इसे जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं सीसा और जस्ता, बिल्कुल। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों कि सीसा जस्ता के उत्पादन में, सीसा जस्ता के उत्पादन में मेरे भाइयों राजस्थान का मेरे भाइयों भारत में एकाधिकार है। सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का भारत में मेरे भाइयों क्या है, एकाधिकार है। हालांकि ये आगे चल के आपको हेडिंग मिलेगी प्रॉपर कि राजस्थान के वह खनिज जो भारत में एकाधिकार रखते हैं उन्हें अपन अलग से देखने वाले हैं। लेकिन यहां जब आ चुका है सीसा, जस्ता और चांदी, तो ध्यान रखना सीसा और जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा और जस्ता जहां से भी निकलते हैं एक साथ निकलते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज कहते हैं मेरे भाइयों। अब कौन कौन से इसके लिए स्थान रहेंगे जहां से सीसा जस्ता आपका निकलने वाला है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है मेरे भाइयों। सीसा जस्ता को 1 मिनट में खत्म करते हैं। आइए भाई साहब, मैंने क्या कहा था, सीसा जस्ता के लिए जो जिले मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, दक्षिणी अरावली में मिलेंगे। बिल्कुल सर, यही बात थी। बताइए भाई साहब, कौन सी अरावली में सीसा जस्ता देखने के लिए जा रहे हैं हम, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत मिलेंगे मेरे भाइयों आपके ये खनिज, जिसे आप कहने वाले हैं सीसा, जस्ता और चांदी। ओके सर, तो ये जो खनिज हैं आपके मेरे भाइयों दक्षिणी अरावली के अंतर्गत मिलने वाले हैं। अब सर कहां मिलने वाले हैं दक्षिणी अरावली के अंतर्गत, वो आप बेफिक्र होकर देखें भाई साहब। एक जिला है जहां से इनको निकाला जाता है, जिसे आप कहेंगे राजसमंद। कौन सा जिला है भाई साहब, राजसमंद। ओके सर, एक जिला है जहां से ये निकलेंगे भाई साहब, जिसका नाम रहेगा भीलवाड़ा। क्या रहेगा बेटा, भीलवाड़ा। ओके सर, और एक जिला रहेगा मेरे भाइयों जहां से इनको आप निकालेंगे, और वो जिला रहेगा मेरे भाइयों उदयपुर। क्या रहेगा, उदयपुर। पहले तो ये बताएं कि ये तीनों जिले जो मैंने लिखे हैं आपका, एक भीलवाड़ा है, एक उदयपुर है और एक राजसमंद है। बिल्कुल सर, तीनों के तीनों जिले भाई साहब आपके दक्षिणी अरावली में आते हैं कि नहीं आते, बिल्कुल आते हैं सर। अब यहां से कौन कौन सी जगह से निकलता है मेरे भाइयों वो ध्यान रखेंगे। राजसमंद में जब आएंगे आप, तो राजसमंद के अंतर्गत ध्यान रहे राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। ओके सर, एक स्थान का नाम है जिसे कहेंगे सिंदेसर खुर्द। क्या कहेंगे, सिंदेसर खुर्द। और एक स्थान का नाम है जिसे आप कहेंगे सिंदेसर कला, सिंदेसर कला। तो भाई सब राजसमंद के इन स्थानों से निकलेगा, जिसमें एक का नाम रहेगा राजपुरा दरीबा, एक का नाम रहेगा सिंदेसर खुर्द और एक का नाम रहेगा सिंदेसर कला। तो भाई सब कुछ नहीं करना, सीसा जस्ता के लिए राजसमंद में राज से याद रखना है राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। और उसके बाद सा से 2 स्थान खोलने हैं भाई साहब, एक सिंदेसर खुर्द और एक सिंदेसर कला। तो सीसा जस्ता के लिए राजसमंद में राज से बोलेंगे आप राजपुरा दरीबा, और सा से बोलेंगे सिंदेसर कला और सिंदेसर खुर्द। ओके सर, फिर अपन चलते हैं मेरे भाइयों उदयपुर के अंतर्गत। उदयपुर में कहां से निकलता है, तो ध्यान रखना भाई साहब, एक है आपके जावर की खान। कौन है बेटा, जावर की खान। ओके सर, और एक स्थान है जो काफी पॉपुलर है, ये दोनों ही स्थान ध्यान रखना, देवारी। तो जावर की खान और कौन रहने वाला है, देवारी। ओके सर, जावर की खान और देवारी। और भीलवाड़ा के अंतर्गत जब मैं जाता हूं तो भीलों में पहली बार जन्म लिया राम ने। किसने लिया, राम ने।
और आपने उसके ऊपर फूल चढ़ाए किसके बेटा, गुलाब के। तो भीलों में पहली बार राम ने जन्म लिया, रामपुरा आंगूचा, रामपुरा आंगूचा। ओके सर। और फूल चढ़ाए किसके, गुलाब के। तो ध्यान रखेंगे गुलाबपुरा आंगूचा, रामपुरा आंगूचा और गुलाबपुरा आंगूचा यहां पे रहने वाला है। तो सीसा और जस्ता और चांदी के लिए मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे आपका राजसमंद में राज से खोलेंगे राजपुरा दरीबा, फिर सा से खोलेंगे सिंदेसर खुर्द और सिंदेसर कला। और भीलवाड़ा के अंतर्गत भाई साहब आपके किस भगवान ने जन्म लिया, तो राम ने जन्म लिया, तो रामपुरा आंगूचा। और आपने फूल चढ़ाए गुलाब के, तो गुलाबपुरा आंगूचा। और जब उदयपुर के अंतर्गत जाएंगे तो वो दोनों स्थान पॉपुलर हैं, जिसे आप एक को कहते हो जावर की खान और एक को कहते हो मेरे भाइयों क्या, देवारी। ये रहेंगे सीसा और जस्ता के लिए। अब बताइए, हम जो अरावली पढ़ रहे थे उसमें उत्तरी अरावली में हमने तावा देख लिया, मध्य अरावली में हमने लोहा देख लिया, और दक्षिणी अरावली में हमने सीसा जस्ता और चांदी का अध्ययन कर लिया। तो भाई साहब इस तरीके से याद करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी, और कोई रामबाण इनका नहीं है मेरे भाइयों याद कराने का। चलिए इनको यहां पे ले आता हूं आपके सामने। हम बात कर रहे थे मेरे भाइयों किसकी, सीसा जस्ता और चांदी के उत्पादक क्षेत्रों की। बिल्कुल सर। जिसमें हमने देखा भीलों में पहली बार राम ने जन्म लिया, रामपुरा आंगूचा, फूल चढ़ाए गुलाब के, गुलाबपुरा आंगूचा। राजसमंद में हमने राज से निकाला तो राजपुरा दरीबा, फिर सा से दो स्थान निकाले सिंदेसर खुर्द और सिंदेसर कला। उदयपुर के अंतर्गत अपन ने स्थान निकाला जावर की खान और देवारी, जो कि सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान मानी जाती थी, लेकिन अवैध खनन के कारण मेरे भाइयों वर्तमान में क्या है, बंद है। तुम तो स्थान ही याद रखेंगे तो भीलवाड़ा के रामपुरा आंगूचा, गुलाबपुरा आंगूचा, राजसमंद के राजपुरा दरीबा, सिंदेसर खुर्द, सिंदेसर कला, और उदयपुर के रहेंगे जावर की खान और देवारी। ओके सर। फिर मेरे भाइयों आगे बढ़ता हूं और इसके उपयोग पे आ जाता हूं, सीसा जस्ता और इसके उपयोग की बात कर लेता हूं मेरे भाइयों। तो उपयोग की जब बात करेंगे तो सीसा का उपयोग किस में होता है, रंग उद्योग में होता है, वायुयान निर्माण में होता है, कारतूस बनाने में होता है। जस्ता की बात करता हूं तो इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में होता है, तार बनाने में होता है, औषधि बनाने में होता है और उर्वरक बनाने में होता है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, उपयोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके उत्पादक क्षेत्र, क्योंकि उपयोग तो आप नॉर्मली भी पढ़ोगे तो भी याद हो जाएंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल सर। फिर मेरे भाइयों आगे की तरफ चलते हैं तो भाई साहब अब आ जाता है आपका क्या, टंगस्टन। क्या आ जाता है मेरे भाइयों, टंगस्टन। तो टंगस्टन कैसे निकलेगा आपका, कहां से निकलेगा, इसके लिए आप मेरे पे चीजें छोड़ेंगे जी गुरुजी। तो टंगस्टन की अपन बात कर लेते हैं पहले। चलिए, तो टंगस्टन की सबसे पहले बात तो ये होगी बेटा कि जो टंगस्टन अपन खनिज को देखने के लिए जा रहे हैं, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि टंगस्टन का जो अयस्क होता है उसे कहते हैं वोल्फ्रामाइट। क्या कहते हैं बेटा, वोल्फ्रामाइट। और एक होता है सीलाइट, वोल्फ्रामाइट और सीलाइट। जैसे आपके सीसा जस्ता और चांदी का जो अयस्क था उसको आपने गेलेना कहा था, इसी प्रकार टंगस्टन का जो अयस्क होता है वो कहलाता है वोल्फ्रामाइट और सीलाइट कहलाता है। ओके सर। फिर भाई साहब टंगस्टन के मैं उपयोग की बात करूं तो कारतूस बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में और मोटर गाड़ियों के निर्माण में भी। आपने देखा होगा ना, बल्ब के अंतर्गत एक पतरी सी जो वो आपकी लगी हुई आती है, एक वायर सी लगी हुई आती है, विद्युत उपकरण बल्ब में के अंतर्गत जो लगी आती है मेरे भाइयों, वो किससे बनी होती है, टंगस्टन से बनी होती है। तो टंगस्टन का अयस्क होगा वोल्फ्रामाइट और सीलाइट, और टंगस्टन का उपयोग मेरे भाइयों कारतूस बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में और मोटर गाड़ियों के निर्माण में। अब टंगस्टन निकलता कहां से मेरे भाइयों, तो बेटा ये अपने यहाँ सबसे ज्यादा निकलता है नागौर के अंतर्गत। और नागौर के अंतर्गत मेरे भाइयों जो स्थान है वो है डेंगाना। कौन सा बेटा, डेंगाना। ये ध्यान रखना, नागौर के अंतर्गत कौन सा रहेगा, डेंगाना। अब आप नागौर से जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो एक स्थान आता है आपका, जिला आता है पाली, जिसमें आपका ये टंगस्टन निकलता है। एक स्थान से नाना कराब, नाना कराब, तो नाना खराब नहीं, मैं बोल रहा हूं नाना कराब। फिर और नीचे की तरफ जाओगे तो सिरोही पड़ता है, और सिरोही का वो स्थान है जिसे कहते हैं आप बालदा और आबू रेबदर। तो मेरे भाइयों आगे चल के मैं यहाँ पे एक मैप ले लेता हूं आपके लिए, और अपन जिस खनिज की बात कर रहे हैं वो खनिज है अपना कौन सा, टंगस्टन। कौन सा खनिज है भाई साहब, टंगस्टन। और टंगस्टन कहां से निकलेगा, तो मेरे भाइयों एक बात ध्यान रखना, टंगस्टन के लिए पीछे ना आ रहा है तो इसे सबसे ज्यादा निकालना है आपको कहां से, नागौर से निकालना है। नागौर से नीचे जाएंगे तो फिर पाली है, और पाली से भी नीचे जाएंगे तो फिर सिरोही है। इन जगह से निकलेगा आपका क्या, टंगस्टन। सर कौन कौन से स्थान रहेंगे वो देखिए आप। टंगस्टन भाई साहब आपके डेंगाना, डेंगाना नागौर से निकलता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान मानी जाती है।
पाली के अंतर्गत एक स्थान है जिसे आप ध्यान रखेंगे, उस स्थान का नाम है नाना कराब। नाना कराब है, नाना खराब नहीं है बेटा। और सिरोही के अंतर्गत एक स्थान जिसका नाम है मेरे भाइयों बालदा। क्या है? बालदा। और एक स्थान है जिसे आप कहेंगे आबू रेबदर। आबू रेबदर, एक बालदा और एक आबू रेबदर। तो मेरे भाइयों टंगस्टन के लिए आपको इस मैपिंग में ऐसे चलना है, टंगस्टन के लिए नीचे चलना है। और वैसे भी आपकी टांग कहां होती है? नीचे की तरफ ही होती है। तो टंगस्टन डेंगाना नागौर के अंतर्गत निकलेगा, फिर पाली के अंतर्गत नाना कराब रहेगा, और सिरोही के अंतर्गत दो स्थान रहेंगे, बालदा और आबू रेबदर। तो भाई साहब टंगस्टन को याद काफी अच्छे तरीके से और इजी गोइंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जिसके अंतर्गत क्या क्या रहने वाला है आपका, फिर वापस से दोहरा देता हूं। डेंगाना नागौर रहेगा, पाली का नाना कराब रहेगा, सिरोही का बालदा और आबू रेबदर रहेगा। ओके सर। देखिए भाई साहब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था उस जगह यहाँ पे आपको मिलने वाला है। टंगस्टन के अपन क्या देख रहे थे सर? उत्पादन क्षेत्र देख रहे थे। इसके अंतर्गत अपन ने देखा था ये रहा आपका सबसे पहले, और ये स्थान है या जिला है जिसे आप कहेंगे नागौर। ये है आपका पाली। ओके सर। और ये है आपका सिरोही। बिल्कुल यहाँ मैंने मैपिंग में भी दे रखा है। और यहाँ पे जब देखेंगे तो आप देखेंगे नागौर के अंतर्गत ये रही डेंगाना की खान। बिल्कुल सर। और ये ध्यान रखना ये जो खान है जिस पहाड़ी पे पड़ती है उस पहाड़ी का नाम है बेटा रेवत की पहाड़ी। ये भी अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, रेवत की पहाड़ी। ये जो आपकी खान है मेरे भाइयों ये किस पहाड़ी पे है ये जरूर याद रखना मेरे भाइयों, ये है आपके रेवत की पहाड़ी पर। ओके सर। और ये खान भारत में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में पूर्णतया क्या है? बंद है। कई रीजन होते हैं बंद होने के मेरे भाइयों। जितना लीज पट्टा गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है, कई बार ये खनन माफिया उस लीज पट्टे से भी आगे बढ़ जाते हैं और अवैध खनन कर लेते हैं, तो फिर सील कर दी जाती है मेरे भाइयों। तो आपके जो टंगस्टन की खान थी डेंगाना, ये भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान मानी जाती है। एक तो इसे याद रखेंगे। दूसरा मेरे भाइयों जब आपने ये नागौर देख लिया था तो इसके बाद हम आए थे पाली, और पाली के अंतर्गत एक स्थान है जिसे आप कहेंगे नाना कराब। फिर हम आए थे पाली के बाद मेरे भाइयों सिरोही के अंतर्गत, और सिरोही के अंतर्गत स्थान है आपके दो, जिनमें एक का नाम रहेगा बालदा और एक का नाम रहेगा आबू रेबदर। बालदा और आबू रेबदर। तो मेरे भाइयों यहां तक आते आते अपन ने कौन से खनिज देख लिए? एक देख लिया तांबा, एक देख लिया लोहा, एक देख लिया सीसा और जस्ता और चांदी, और एक देख लिया मेरे भाइयों टंगस्टन। बिल्कुल सर। अब बढ़ते हैं मेरे भाइयों आगे की ओर, और आगे की ओर जो अगला खनिज आएगा भाई साहब उसमें मैं लेके चल रहा हूं आपके लिए दक्षिण राजस्थान की ओर। कहां लेके आ गया? दक्षिण राजस्थान की ओर, क्योंकि मैंने पहले स्थिति के अंतर्गत आपको कंप्लीट कराया। पता है कौन से खनिज? अरावली पेटी के खनिज। ये खनिज पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसे ही रहेगा, एक साथ सारे खनिज आपको नहीं बताने वाला। पहले मैंने आज कंप्लीट कराए आपको अरावली पेटी के खनिज, और अब मेरे भाइयों अपन एक बार इनको और देख लेते हैं, दक्षिण राजस्थान के खनिज। टुकड़े टुकड़े में आपको चीजें परोसने वाला हूं। एक साथ अगर मैंने कोशिश की आपको सारी चीजें देने की तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपके लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो अभी मैंने सिर्फ आपको अरावली पेटी के खनिज कराए, जिनमें तांबा कराया है, लोहा कराया है, सीसा जस्ता चांदी कराया है और टंगस्टन कराया है। बिल्कुल। अब मैं आपको लेके आ चुका हूं दक्षिण राजस्थान के खनिज, और दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत ये 3 जिले आते हैं। आपको ये ध्यान रखने, इनमें कौन कौन से खनिज निकलेंगे। तो भाई साहब ये है आपका कौन सा? डूंगरपुर। इसमें कौन सा निकलने वाला है? ये है बांसवाड़ा। इसमें कौन रहेगा? और ये है मेरे भाइयों प्रतापगढ़। इसके अंतर्गत कौन सा रहेगा? तो दक्षिण राजस्थान में से मैंने 3 जिले उठाए, जिनमें से इस जिले को आप कहेंगे मेरे भाइयों क्या? डूंगरपुर। बिल्कुल राइट सर। क्या कहने वाले हैं इस आप जिले को? बेटा डूंगरपुर। ओके सर। ये जो जिला है मेरे भाइयों इसे आप कहेंगे बांसवाड़ा। ओके सर। ये रहेगा आपका जिला बांसवाड़ा। ओके सर, डन। और मेरे भाइयों जो एक जिला है आपका वो है ये प्रतापगढ़, जिसको आप क्या कहने वाले हैं बेटा? प्रतापगढ़। अब बहुत इजी गोइंग समझेंगे इन दक्षिणी राजस्थान के खनिजों को। पहले तो आपको यही कवर करना है कि दक्षिण राजस्थान की तरफ हमने कितने जिले लिए हैं सर? हमने लिए हैं बेटा आपके 3 जिले, जिनमें एक डूंगरपुर है, एक आपका बांसवाड़ा है और एक है प्रतापगढ़। अब सर यहां से कौन कौन से खनिज निकलेंगे? बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है भाई साहब। सुनिए, जब मैं आपसे डूंगरपुर की बात करने के लिए जाऊंगा तो आप तो ऐसे मानिए ये आपका एक डूंगर है। ये क्या है बेटा? आपका एक डूंगर है। ओके सर। और कोई व्यक्ति भाई साहब डूंगर के इस पार है। यहां एक व्यक्ति खड़ा है। किसके पास में खड़ा है भाई साहब? डूंगर के पास में खड़ा है। और उधर एक व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति उसको आवाज दे रहा है। अब क्या वो व्यक्ति आवाज सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा, क्योंकि सर वो डूंगर के उस पार है, वो डूंगर के
उस पार है मेरे भाइयों। देखना अच्छे तरीके से, अपने आप खनिज आ जाएगा। वो कह रहा है डूंगरपुर में कौन सा खनिज निकलता है, तो मैंने बताइए क्या बना लिया सर, डूंगर बना लिया। ओके सर। और मैं अब कह रहा हूं एक व्यक्ति यहां से आवाज दे रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि डूंगर के वो उस पार है, तो थोड़ी देर तक आप ऐसे बोलते रहेंगे डूंगर के उस पार, उस पार, उस पार, उस पार, उस पार। थोड़ी देर बाद अपने आप खनिज आएगा फ्लोरुस पार, फ्लोरुस पार, फ्लोरुस पार, फ्लोरुस पार। तो मेरे भाइयों कभी भी आपसे खनिज पूछा जाए कि फ्लोरुस पार, कि किसके पार, उस पार मतलब डूंगर के पार। बिल्कुल राइट सर। तो डूंगरपुर में से जो खनिज निकलता है मेरे भाइयों वो ऐसे ही याद रखना है कि डूंगर के उस पार मतलब फ्लोरुस पार, और फ्लोरुस पार निकलता है डूंगरपुर के अंतर्गत। स्थान का नाम रहेगा मांडो की पाल। तो इसी तरीके से याद रखना है मेरे भाइयों। बिल्कुल सर, डूंगर के मेरे भाइयों उस पार, डूंगर के उस पार। तो अपने आप खनिज का नाम आ जाएगा आपके लिए, ध्यान रहे, फ्लोरुस पार। क्या आ जाएगा, फ्लोरुस पार, जिसे बेटा फ्लोराइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोराइट भी कहते हैं। तो भाई साहब आपके डूंगरपुर से ये खनिज निकलता है जिसे कहते हैं फ्लोरुस पार। ओके सर, डूंगरपुर से निकलता है। स्थान का नाम रहेगा मांडो की पाल। कौन सा स्थान रहने वाला है बेटा, मांडो की पाल। तो डूंगर के उस पार मतलब आप ध्यान रखेंगे फ्लोरुस पार या फ्लोराइट, जो डूंगरपुर के अंतर्गत मांडो की पाल से निकलता है। एक और मिलता जुलता शब्द आता है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये तो है फ्लोरुस पार, एक आता है फेल्स पार। तो फेल्स पार को जब आप तोड़ेंगे तो फेल और पास, और फेल और पास 12वीं तक कराता है आपको अजमेर बोर्ड। तो फेल्स पार तो निकलता है अजमेर से, और फ्लोरुस पार किसके पार, डूंगर के उस पार, तो वो निकलता है डूंगरपुर से। ओके बेटा सर, डन। फिर चलते हैं बेटा प्रतापगढ़ के अंतर्गत। बताइए प्रतापगढ़ जब से राजस्थान का 33वां जिला बना है, जब से प्रतापगढ़ ने राजस्थान की लाइट सेट कर दी है। सर कैसे, अरे यार जब से 33वां जिला बना है तब से धुआंधार हीरा निकाले जा रहा है। क्या निकाले जा रहा है मेरे भाइयों, हीरा ही हीरा निकाले जा रहा है। तो जब से ये 33वां जिला बना है मेरे भाइयों, जब से इसने आपके राजस्थान की लाइट सेट कर दी है, क्योंकि धुआंधार क्या निकाले जा रहा है, हीरा ही हीरा निकाले जा रहा है मेरे भाइयों। तो भाई साहब प्रतापगढ़ से निकलता है हीरा। और मेरे भाइयों ये ध्यान रहे भाई साहब, स्थान को भी आप याद रखेंगे केसरपुरा। प्रतापगढ़ से निकलता है आपका हीरा और वो स्थान रहेगा केसरपुरा। तो डूंगर के उस पार फ्लोरुस पार या फ्लोराइट मांडो की पाल, और प्रतापगढ़ जब से 33वां जिला बना है, जब से धुआंधार क्या निकाले जा रहा है सर, हीरा हीरा निकाले जा रहा है, तो वो रहेगा केसरपुरा। अब आ जाते हैं बांसवाड़ा के अंतर्गत। सर बांसवाड़ा से दो काफी अच्छे खनिज निकलते हैं, जिनमें एक खनिज का नाम है सर सोना। क्या है, सोना। और मेरे भाइयों एक खनिज का नाम है मैग्नीज। क्या है, मैग्नीज। तो भाई साहब इधर की तरफ से आपके दो इंपॉर्टेंट खनिज निकलते हैं, जिनमें एक का नाम है सोना और एक का नाम है मैग्नीज। अब आप ही बताइए, सोने के सब लोग भूखे होते हैं कि नहीं होते? सर बिल्कुल होते हैं। और जिसको इस संसार में सोना उसकी इच्छा अनुसार मिल गया, फिर उसके आनंद ही आनंद है। अरे तो सोने के सब लोग भूखे होते हैं, मतलब मेरे भाइयों हम क्या भूखे, पूरा जगत भूखा है यार। तो जगत भूखा है तो मतलब जगत पूरा भूखिया। और जिसको अपनी इच्छा अनुसार उसको मिल गया सोना, तो फिर उसके आनंद ही आनंद है, तो आनंद पर भूखिया। तो बताइए सोने के हम क्या भूखे, पूरा जगत भूखा है, तो स्थान का नाम है जगतपुरा भूखिया। जिसको उसकी इच्छा अनुसार मिल गया, फिर उसके आनंद ही आनंद है, तो आनंदपुर भूखिया। और एक दिन ये सोना मिल गया मेरे भाइयों अम्मा को, तो घोटिया अम्बा। मैंने कहा अम्मा दे, मैंने कहा अम्मा दे, अम्मा ने दे दिया। दे से देलवाड़ा। फिर मैंने कहा काकी आप भी दे दो। अरे काकी से कांकरिया, काकी से कांकरिया। ये कुछ स्थान रहेंगे। तो मेरे भाइयों सोने के हम क्या भूखे, पूरा जगत भूखा है, बोलो जगतपुरा भूखिया। और जगत में जिसको मिल गया फिर उसके आनंद ही आनंद है, आनंदपुर भूखिया। वो आपका सोना मिल गया अम्मा को। तो भाई सब ध्यान रखेंगे, घोटिया अम्मा। मैंने कहा अम्मा दे, तो अम्मा ने दे से कहा देलवाड़ा। मैंने कहा काकी तू भी दे, तो काकी से कांकरिया। बिल्कुल गुरुजी गजब। तो भाई साहब आपका जो सोना निकलता है वो भाई साहब आपके बांसवाड़ा के अंतर्गत कौन कौन से स्थान रहेंगे? तो भाई साहब एक तो बांसवाड़ा से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर। और बांसवाड़ा के कौन कौन से स्थान रहेंगे उस पर आपको आराम से इजी गोइंग याद हो गया होगा, मुझे लग रहा है। बिल्कुल सर याद हो गया। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे ये उदयपुर से भी निकलता है सर। कहां से भी निकलता है? उदयपुर से भी। अब स्थान कौन कौन से रहने वाले, तो वो देखिए भाई साहब बांसवाड़ा के अंतर्गत जिसको मिल गया उसके आनंद ही आनंद है, और हम क्या भूखे, पूरा जगत भूखा है। तो एक स्थान का नाम है जगतपुरा भूखिया। कौन सा स्थान है? जगतपुरा भूखिया। और जिसको मिल गया फिर उसके आनंद ही आनंद है, तो भाई साहब आनंदपुर भूखिया। ओके सर, आनंदपुर भूखिया। एक दिन भाई साहब अम्मा को मिल गया, तो अम्मा को कहेंगे आप घोटिया अम्मा। क्या कहेंगे? घोटिया अम्मा। मैंने अम्मा से कहा अम्मा दे, तो दे से आ जाएगा देलवाड़ा। बिल्कुल देलवाड़ा।
और मैंने कहा काकी तू भी दे, तो भाई साहब काकी से आ जाएगा कांकरिया। ओके, और उदयपुर के अंतर्गत कहां से निकलेगा, तो ध्यान रखना भाई साहब उदयपुर के अंतर्गत है राजपुर खेड़ा। क्या है भाई साहब, राजपुर खेड़ा। और एक स्थान का नाम है मेरे भाइयों डागूचा। राजपुर खेड़ा और डागूचा स्थान रहेंगे उदयपुर के। तुम तो बांसवाड़ा के याद कर लेना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग हम क्या भूखे, पूरा जगत भूखा है, जगत पूरा भूखा, जिसको मिल गया उसके आनंदी आनंद है, आनंदपुर भूखिया। एक दिन अम्मा को मिल गया घोटिया, अम्मा, अम्मा से मैंने कहा दे देलवाड़ा, और फिर मैंने काकी से कहा काकी तू भी दे, तो कांकरिया भाई साहब। अब चलते हैं सर मैग्नीज के लिए, और मैग्नीज के लिए ध्यान रखेंगे आप कैसे भाई साहब। मैग्नीज एक शब्द जो है ऐसे मान लो स्त्रीलिंग है, बिल्कुल मान लिया सर, और स्त्रीलिंग ही एक लड़की लेके आएंगे जिसका नाम है लीला। तो स्थान का नाम है लीलवाड़ी। क्या है, लीलवाड़ी। तो मैग्नीज शब्द कैसा है मेरे भाइयों, आप ध्यान रखेंगे स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग ही आपकी एक लड़की है जिसका नाम है लीला, लीलवाणी। इसने एक दिन धरातल पे मेरे भाइयों, लीला ने एक दिन धरातल पे, तल से आ जाएगा तलवाड़ा, तलवाड़ा। इसने एक दिन धरातल पे गाड़ दिया खूंटा, अरे खूंटा से आ जाएगा काला खूंट। क्या आ जाएगा, काला खूंट आ जाएगा। ओके सर। अब इसके अलावा और भी स्थान है, तो देखो मैग्नीज शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग। एक लड़की लेके आई है जिसका नाम है लीला, उसने एक दिन तल पे, तल का मतलब धरातल, तल पे गाड़ दिया खूंटा, बिल्कुल। तो एक दिन लीला ने धरातल पे गाड़ दिया खूंटा, तो लीला से लीलवाड़ी, तल से तलवाड़ा, और काला से काला खूंट। इसके अलावा और भी स्थान याद रखेंगे, ताम्रेसा, ये अच्छा स्थान है, ताम्रेसा, तासी बनाएंगे। एक और बनाएंगे तिमोरिया, तिमोरिया। ओके सर। एक और स्थान रहेगा जिसे कहेंगे इंटाला। क्या कहेंगे, इंटाला। ओके सर। और एक स्थान और रहेगा जिसे आप कहेंगे कांसला। क्या कहेंगे, कांसला। ये सब स्थान आपके बांसवाड़ा के हैं मेरे भाइयों, जहां से आपका क्या निकलता है, मैग्नीज। तो मैग्नीज शब्द स्त्रीलिंग है। इस प्रकार की एक लड़की लेके आई है जिसका नाम है लीला, उसने एक दिन धरातल पे, धरातल से मतलब तलवाड़ा गाड़ दिया, खूंटा मतलब काला खूंट, और फिर तलवाड़ा, ता से और भी स्थान आएंगे, ताम्रेसा, तिम्बोरिया, इंटाला और कांसला। ओके सर। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है आपको, ये राजसमंद से भी निकलता है सर, और राजसमंद के अंतर्गत जो स्थान है उसे भी ध्यान रखेंगे, वो है नेगड़िया। राजसमंद का कौन सा स्थान है मेरे भाइयों, उसका नाम है नेगड़िया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाइयों जब आप यहाँ पे आएंगे मेरे भाइयों, जो मैंने आपको ये समझाए हैं पूरे के पूरे जी गुरुजी, कि आपके ये खनिज कहां कहां से निकलेंगे, तो भाई साहब उसके अंतर्गत देखिए मेरे भाइयों, ये आइए आप। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा वाला, फ्लोराइट, बिल्कुल बताया था सर, डूंगरपुर में मांडो की पाल से निकलता है। फिर मैंने आपको बताया हीरा, हीरा निकलता है प्रतापगढ़ के केसरपुरा से, बिल्कुल कांच काटने में आभूषण के रूप में इसका उपयोग होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। फिर मैंने बताया आपको सोना, क्या बताया, सोना, इसका उपयोग आभूषण बनाने में, कंप्यूटर चिप बनाने में, सिक्के व पदक बनाने में। उत्पादक क्षेत्र में रहेगा बांसवाड़ा। बताइए हम लोग क्या भूखे, पूरा जगत भूखा है, तो जगतपुरा भूखिया, जिसको मिल गया उसके आनंदी आनंद है, आनंदपुर भूखिया, और घोटिया अम्मा। इसके अलावा मैंने भाइयों यहाँ पे और बताया था एक स्थान जिसका नाम था देलवाड़ा। क्या था, देलवाड़ा। और एक काकी को लेके आया था कांकरिया, देलवाड़ा और कांकरिया। ओके सर। भीलवाड़ा के अंतर्गत मेरे भाइयों देवतलाई, और उदयपुर के अंतर्गत राजपुर खेड़ा, और ध्यान रखेंगे डागोचा, राजपुर खेड़ा और डागोचा। और भाई साहब सोने के लिए कुछ भंडारित क्षेत्र है जो वर्तमान में आपके बताए गए, इनको भी याद रख लेना, मैं सही कह रहा हूं आपके लिए। जी सर। जैसे दौसा के अंतर्गत एक स्थान काफी वर्तमान में चर्चा का विषय है जिसका नाम है ढाणी बासड़ी। क्या है, ढाणी बासड़ी। ओके सर। अलवर का एक स्थान है जो वर्तमान में चर्चित है भंडारण के लिए, उसका नाम है खेड़ा मुंडियावास, खेड़ा मुंडियावास, खेड़ा मुंडियावास है। ओके सर। ये भी ध्यान रखेंगे। एक बेटा चर्चित स्थान है डूंगरपुर का, बिल्कुल सर, और डूंगरपुर का जो स्थान है उसका नाम है भारकुंदी। क्या है, भारकुंदी। तो ये एरिया कुछ आपके सोने के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और ये मेरे भाइयों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो मैंने अभी आपको बताए। ओके सर। फिर मेरे भाइयों इसके बाद अपन जैसे ही आगे की ओर गए तो मेरे भाइयों एक आपके पास खनिज आया जिसको आपने कहा था मैग्नीज। कौन सा आया था बेटा, जिसको आपने कहा था मैग्नीज। ओके सर। और मैग्नीज के अंतर्गत मेरे भाइयों आपने कौन कौन से देखे थे, तो मैग्नीज का अयस्क जो होता है उसे ध्यान रखना, वो होता है पायरोलुसाइड। उपयोग होता है इस्पात बनाने में, रंग बनाने में, मोटर वाहन के निर्माण में, रासायनिक अभिक्रियाओं में। उत्पादक क्षेत्र मैंने क्या बताए, तो मैंने कहा मेरे भाइयों मैग्नीज एक शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, बिल्कुल। तो स्त्री कौन थी, लीला, तो ये लीलवाणी मेरे भाइयों, ये लीलवाणी। ओके सर। और इसने धरातल पे तलवाड़ा, काला खूंट। फिर मैंने बताया था इटाला, ताम्रेसा, तिम्बोरिया और कांसला। उदयपुर के अंतर्गत मैंने कहा था भाई साहब छोटी सार, बड़ी सार, रामोसर और स्वरूपपुरा रहेगा। और उत्पादक क्षेत्रों में राजसमंद में आपका स्थान रहेगा जिसे आप कहेंगे क्या, नेगड़िया। क्या कहेंगे मेरे भाइयों, नेगड़िया। अब मेरे को एक बात बताइए आप लोग कि इस जगह तक अपन आते आते मेरे भाइयों, इस जगह तक अपन आते आते यहां तक
जी गुरुजी। तो मेरे भाइयों यहां तक अपन आते आते कहां तक आ चुके हैं मेरे भाइयों, आपके दक्षिण राजस्थान वाले खनिज अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब देखो मैं आपको एक बार पूरा प्रॉपर बताता हूं मैंने आज क्या पढ़ाया, आपको एक बार ये बताता हूं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया अरावली पेटी के खनिज, और अरावली पेटी के खनिजों में मेरे भाइयों सबसे पहला जो खनिज था आपका वो था बेटा कौन, तांबा। और तांबा कहां कहां से निकाला था वो आपको पता था मेरे भाइयों, आपके शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू के अंतर्गत खेतड़ी, चांदमारी, कोल्लर, मदान, कुदान, अकावली, बिल्कुल सर। इसके अलावा चूरू का बीदा सर निकाला था, सीकर की बन्नो वाली ढाड़ी निकाला था, अलवर का खोदरीवा निकाला था, अजमेर का हनूतिया और सावर निकाला था। उदयपुर के अंतर्गत जब आए थे मेरे भाइयों तो अंजनी सलुम्बर था, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत भागेलवारी था, बिल्कुल सर, और भीलवाड़ा के अंतर्गत पुरदरीवा और दीपतलाई था, बिल्कुल था सर मेरे भाइयों, और सिरोही के अंतर्गत बसंतगढ़ था। फिर मैं लोहे पे आया था तो लोहा आपका सबसे ज्यादा निकाला था जयपुर के अंतर्गत, स्थान का नाम था मोरीजा वानेला, दौसा में नीमला रायसेला। उदयपुर के अंतर्गत था नादरा की पाल और थूर हुंडेर, और भीलवाड़ा के अंतर्गत था तरंगा क्षेत्र पुरबनेड़ा, बिल्कुल था सर। और सीकर के अंतर्गत था डाबड़ा, और झुंझुनू के अंतर्गत था सिंगाना, ओके सर। फिर मैं दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आया तो सीसा, जस्ता और चांदी की बात की थी। सीसा, जस्ता और चांदी जो निकलती है वो राजसमंद के अंतर्गत राजपुरा दरीबा से निकलती है, सिंधेसर खुर्द और सिंधेसर कला से निकलती है। भीलवाड़ा के अंतर्गत रामपुरा आंगूचा और गुलाबपुरा आंगूचा से निकलती है, बिल्कुल सर। और उदयपुर के अंतर्गत जाबर की खान और देवारी को देखा था। तो ये तो अरावली बेल्ट के खनिज अपन ने याद किए थे एक ही बार में, बिल्कुल सर। इसके बाद मेरे भाइयों जब मैं आया था तो टंगस्टन की बात की थी। टंगस्टन निकलता है डेंगाना नागौर से, पाली के नाना कराब से, और सिरोही के बालदा और आबू रेबदर से निकलता है, बिल्कुल सर। यही बातें अपनी हुई थी। उसके बाद अपन आ गए थे दक्षिण राजस्थान वाले खनिजों में, और दक्षिण राजस्थान वाले जो खनिज थे मेरे भाइयों उसके अंतर्गत अपन ने देखा था डूंगरपुर से निकलता है भाई साहब फ्लोरुस्पार, डूंगर के उस पार फ्लोरुस्पार मांडो की पाल। प्रतापगढ़ से निकलता है हीरा केसरपुरा से, और आपके बांसवाड़ा से निकलते मेरे भाई दो खनिज जिनमें महत्वपूर्ण थे, एक था सोना और एक था मैग्नी। सोने के लिए मैं क्या भूखा, पूरा जगत भूखा, जगतपुरा भूखिया, जिसको मिल गया उसके आनंद आनंद है, आनंदपुर भूखिया। और एक दिन मिल गया अम्मा को तो घुटिया अम्मा, मैंने अम्मा से कहा दे देलवाड़ा, और काकी ने भी दे दिया कांकरिया, बिल्कुल सर। राजसमंद का एक नेगड़िया है, बिल्कुल सर, यहां से भी निकलता है। और ध्यान रखेंगे उदयपुर का राजपुर खेड़ा और डांगूचा है। और मैग्नीज के लिए मेरे भाइयों बांसवाड़ा में एक लीला थी जिसने धरातल पे गाड़ दिया था खूंटा, लीलवाड़ी, तलवाड़ा और कालाकूट, तांबरेसा, तिम्बुरिया, कांसला और इंटाला, ओके सर। और राजसमंद के अंतर्गत मैग्नीज निकल रहा था आपके नेगड़िया से, बिल्कुल सर। और उदयपुर के अंतर्गत छोटी सार, बड़ी सार, रामोसन और स्वरूपपुरा। आज अपन ने केवल यहां तक ये बात की। और मेरे भाइयों जब मैं कल आपके लिए पढ़ाऊंगा तो भाई साहब किले वाले खनिज आपके चलने वाले हैं, बिल्कुल। तो मेरे भाइयों आज अपन ने आधे खनिज लगभग उत्पादन क्षेत्र में देख लिए। मैं सच कह रहा हूं, घर पे जाके इसका एक बार रिवीजन मारना मेरे भाइयों, और रिवीजन करने के बाद ही मेरे भाइयों चीजें आपके समझ में आएंगी। लिख लिख के रिवीजन करना, सर ने कहां कहां से कैसे कैसे बताया था। कुछ जगह मैंने हिंट का प्रयोग लिया, उनको भी इस्तेमाल करना। आज की क्लास कैसी रही एक बार कमेंट आप करके जरूर बताएं। और मेरे भाइयों एक बार मेरे को जब ये क्लास कंप्लीट आप देख ले तो ये भी कमेंट जरूर करें कि भाई साहब खनिज वाला टॉपिक टफ तो नहीं है ना बेटा, बिल्कुल। इसी तरीके से पूरे खनिज याद कर लेंगे मेरे भाइयों, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल सुबह सेशन में मेरे भाइयों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और घर वालों के साथ खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।